हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शाहीन मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिस सेट 6.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पाई डायग्राम in figure 6.13 shows the proportions of different workers in a town. Answer the following questions with its help. Question number 1. If the total workers is 10,000, how many of them are in the field of construction? Question number 2 है how many workers are working in the administration? Question number 3. What is the percentage of workers in production? देखिए यहाँ पर with the help of पाई डायग्राम आपको दिया हुआ है, उसको आपको रीड करना है, उसको आपको समझना है और विद द हेल्प ऑफ दिस पाई डायग्राम हमको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पाई डायग्राम में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ की है। फिगर में इस पाई डायग्राम में फर्स्ट एंगल यहाँ पर 90 है और इट शोज प्रोडक्शन। नेक्स्ट 72 होटल्स, अगेन 72 कंस्ट्रक्शन है। 48 जो एंगल है उस पर देखिए इस सेक्टर पर लिखा हुआ है फूड। देन 24 जो एंगल है उस पर एग्रीकल्चर है। 18 एंगल है और इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है और 36 एंगल जो है वो शो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। ये फिगर आपको दी हुई है। इस फिगर की मदद से आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 10,000 और आपको बताना है हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में टोटल कितने वर्कर्स हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लेट करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन में देखिए पहले हम इसको लेट करेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ वर्कर्स हमको नहीं पता है इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो लेट एक्स वर्कर्स, जो क्वेश्चन में है वही आप यहां पर लेट करेंगे। लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने ये लेट कर लिया कि एक्स वर्कर हैं इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेट एक्स वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए आपने फॉर्मूला किया है, ये जितने भी सेंट्रल एंगल्स जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं फॉर्मूला आपने किया है। जनरल फॉर्मूला सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360। ये आपने फॉर्मूला देखा है। उसी फॉर्मूले की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन फॉर्मूले में जो है क्वेश्चन के मुताबिक हम चेंजेस करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूले में अब आप यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल। देखिए सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर, किसका हम सेंट्रल एंगल लिखने जा रहे हैं? सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कैसे चेंजेस करेंगे हम। देखिए सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू, आपने देखा हम लोग फॉर्मूले में पहले क्या करते हैं, यहां पर देखिए हम यहां पर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं ना। तो यहां पर आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये पहले हमने देखिए नीचे बता दिया आपको, ये ज्यादा इजी है लिखना। पहले टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स नीचे लिख दिए। अब ऊपर आपको क्या लिखना है, तो ऊपर देखिए आपको यहां पर पूछा है वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए वर्कर्स
इन द field of कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है आपको चेंजेस क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले में इस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए, वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू 360 भी है ना। ये क्या है, इंटू 360 है। इसको थोड़ा सा हम और बीच में कर लेते हैं। इसको देखिए, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इस तरह से देखिए आपको जो है फॉर्मूला जो है क्वेश्चन के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। हमने क्या चेंजेस किया, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360। ये हो गया। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सेंट्रल एंगल फॉर कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है 72, तो यहां पर हम लिखेंगे 72 इज इक्वल टू वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने लेट किया है x। ठीक है, x अपॉन देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10,000, तो ये हमने लिख दिया 10,000 इंटू 360। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए इसको आप यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं और सब नंबर को अगर आप यहां लेकर आते हैं, देखिए देयरफॉर हम इसको यहां ले लेते हैं 72 इंटू, देखिए ये यहां आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10,000 यहां ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में देखिए यहां पर अपॉन में आप यहां ले लीजिए 360 है ना, 360 नीचे आ जाएगा और यहां क्या बचेगा x। ये 360 यहां अपॉन में आ गया। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। तो देखिए ये आपको आंसर मिल जाता है 2000 इज इक्वल टू x। देखिए ये हमको वैल्यू मिल गई नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, देखिए ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट किया, आपको पूछा था हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स। आंसर आप लिख सकते हैं यहां पर, आंसर इसका देखिए हम यहां पर लिखते हैं, आंसर आप यहां पर आगे लिखकर बताएंगे। आंसर नंबर ऑफ, देर आर 2000 वर्कर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए देर आर 2000 वर्कर्स। ये हमने देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया, देर आर 2000 वर्कर्स, ये हो गया। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। क्या है आप देखिए उसको, क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पर, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिगर देखिए, चलिए ये है एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला आपको सेक्टर देखना है, उसमें एंगल दिया हुआ है 36। देखिए रीडिंग पाई डायग्राम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, और स्टूडेंट्स जो है इन क्वेश्चंस को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि करें कि नहीं करें। लेकिन अगर आप देखिए जो मेथड हम आपको बता रहे हैं उसको आप थोड़ा सा चेंजेस खाली ये फॉर्मूले में आ रही, वरना आप अभी देखेंगे हर क्वेश्चन जो है एक दूसरे से रिलेट है और बहुत ईजी है इनको अटेम्प्ट करना। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स, सेम क्वेश्चन है, यहां पूछा था हाउ मेनी वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, और अब पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेम मेथड रहेगा। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए आप यहां पर अब लेट करेंगे है ना, तो हम यहां पर ले लेते हैं, देखिए लेट वाई वर्कर्स। देखिए कितना इजी है, जो आपने फर्स्ट में किया है वही आपको ये सेकेंड क्वेश्चन में भी करना है। लेट वाई वर्कर्स आर, क्वेश्चन में जो है ना उसको लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स। तो लेट वाई वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने लेट कर लिया कि वाई वर्कर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर रहे हैं, इन एडमिनिस्ट्रेशन। यही क्वेश्चन में भी है जिसको हमने यहां लिख दिया। देखिए लेट वाई वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, लेट करने के बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेंजेस करेंगे। तो अब देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल, देखिए सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला कैसे आप चेंज करेंगे। देखिए पहले आप यहां पर इसको इस तरह से हम क्या लिखेंगे, आप अब यहां पर आपको यहाँ पर वाई वर्कर्स थे, तो अब आप यहाँ पर सेम चेंज करेंगे, वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ, वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आप यहाँ पर ले लेंगे वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वर्कर्स इन एड, और नीचे क्या बताया हमने, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहां पर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए, है ना। फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने चेंज किया और इनटू क्या करना है आपको, इनटू ये 360, देखा आपने कैसे हमने चेंज किया। सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए। अब सेंट्रल एंगल क्या है, देखिए यहां पर सेंट्रल एंगल है 36, तो हम यहां पर लिखते हैं 36, देखिए 36 इज इक्वल टू वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने क्या लिया है, वाई लिया है यहां पर, तो देखिए हमने वाई लिख दिया, और अपॉन में टोटल क्या है 10,000 है, देखिए इनटू 360, ठीक है। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए हमने क्या बताया, इन नंबर्स को आप यहां ट्रांसफर कीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 36 इनटू ये हो गया 10,000 यहां आ गया, और अपॉन में देखिए 360 इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा, y, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी है, ये 36 1 जा 36 कैंसिल हो गया, और एक जीरो से एक जीरो, तो y की वैल्यू आपको यहां क्या मिल रही है, देखिए 1000 मिल रही है, यानी वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने मिलते हैं, 1000। तो अब देखिए इसको आप यहां पर लिख लीजिए, देयरफॉर, यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 1000, ये हो गया सेकेंड आंसर, है ना। वर्कर्स कितने मिले आपको, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो 1000 वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पार्ट हो गया। अब आंसर वर्ड में आप यहीं पर लिख सकते हैं, इसका आंसर आप यहां पर बता सकते हैं, देखिए आंसर 1000 वर्कर्स इन किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, 1000 वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हमने ये सेकेंड कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, ये थर्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज आपको पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। अब देखिए यहां पर जो है ये रहा प्रोडक्शन, यहां पर इसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन आपको पूछा है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन है, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स
वर्कर्स का परसेंटेज पूछा है, द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। तो आप प्रोडक्शन वाला सेक्टर देखिए फिगर में, देखिए इसको कैसे करना है। इसके लिए आप पहले लिखेंगे सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल एंगल आपको दिया है वो लिखना है, सेंट्रल एंगल, और अपॉन में आपको टोटल एंगल लिखना है। अपॉन में आप लिखेंगे टोटल एंगल, और परसेंटेज आपको पूछा है इसलिए आप यहां पर लिखेंगे ये 100%। देखिए इस तरह से इसको करना है। ये फिर चेंज हुआ है, देखिए फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल अपॉन टोटल एंगल इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो 100 आएगा। सेंट्रल एंगल देखिए इसका क्या है, 90 है, और टोटल एंगल आपको पता है 360 होता है ना। पूरे सर्कल का मेजर ऑफ आर्क है ये, मेजर ऑफ सर्कल जो 360 होता है। तो टोटल एंगल 360 होगा, आप देखिए उसको ऐड करके, और सेंट्रल एंगल है 90 इंटू ये 100। तो देखिए इसको आप कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 25, है ना। 4 2 जा 10, 2 यहां पर हुआ, और 4 5 जा 20। तो ये 25% जो है देखिए आपको इसका आंसर मिलता है। आंसर मिलेगा आपको 25%, है ना, इजी। तो अब इसको आप वर्ड में आंसर लिख दीजिए। वर्ड में क्या लिखेंगे आंसर इसका, देखिए आंसर में लिखेंगे आप परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। ठीक है, इन प्रोडक्शन, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज 25%। देखिए इस तरह से आपको ये फिगर दी हुई थी, पाई डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस पाई डायग्राम के विद द हेल्प ऑफ दिस पाई डायग्राम आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, और तीनों क्वेश्चंस जो है इस तरह से आपको सॉल्व करके करना है। बहुत इजी है, सिर्फ आप याद रखिए फॉर्मूले में किस तरह से आपको चेंजेस करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फॉर्मूलेज में चेंजेस करना है। और देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, the annual investments of a family are shown in the adjacent pie diagram. Answer the following questions based on it. First question है, if the investment in shares is rupees 2000, find the total investment. Second question है, how much amount is deposited in bank. Third question है, how much more money is invested in immovable property than in mutual fund. क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। देखिए यहां पर आपको पाई डायग्राम जो है दिया गया है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमने अभी आपको बताए उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। फिगर देखिए यहाँ, ये चलिए हम फिगर की तरफ आते हैं। पहले फिगर में देखिए ये डिफरेंट जो है एनुअल इन्वेस्टमेंट है फैमिली का। फैमिली के एनुअल इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ पर इस फिगर में, इस पाई डायग्राम में बताए गए हैं। पहला शेयर्स है, पोस्ट है, डिपॉजिट इन बैंक है, फिर म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है, ये आपको इस फिगर में, इस एडजेसेंट फिगर में आपको शो किया गया है। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनके हमको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज रुपीज 2000, फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। उस फैमिली का आपको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आपको दिया जा रहा है 2000। ये बता दिया है कि फैमिली का एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है शेयर्स में वो रुपीज 2000 है। अब आपको बताना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पर देखिए हम टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। शेयर का जो है सेंट्रल एंगल आपको दिया गया है 60। तो अभी देखिए हमने आपको इसके जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमने आपको बताया है कि फॉर्मूला जो है
सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इनटू 360 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में चेंजेस करने हैं। तो वही हमको यहाँ भी करना है। चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप कैसे लिखेंगे। आपने देखा यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹2000 और सेंट्रल एंगल है 60। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूले में आपने देखा है हम कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू, अब आपको हमने बताया यहां आप चेंजेस करेंगे। देखिए यहां नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा, है ना, क्वेश्चन के मुताबिक हम यहां पर लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। आपने ये देखा है टोटल इन्वेस्टमेंट यहां आएगा, है ना, यहां होगा 360 मल्टीप्लाई बाय 360। और अब देखिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर, है ना, तो वो हम यहां पर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो देखिए आपको अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए कि जो मेन फॉर्मूला है हमारा, अकॉर्डिंग टू दैट, उस फॉर्मूले को लेकर आपको जो क्वेश्चन में है उस क्वेश्चन के बेस पर आपको फॉर्मूला लिखना है। तो हमने यहां पर लिखा सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। ठीक है, अब चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए सेंट्रल एंगल फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, देखिए आपको क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर आपको दिया गया है 60 है ये एंगल, तो हम देखिए यहां पर लिखेंगे 60, ठीक है, ये 60 लिख दिया, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ₹2000 है, तो ये 2000 लिख दिया, और अपॉन में देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अभी आपको फाइंड आउट करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमको मालूम नहीं है, इनटू 360, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस टोटल इन्वेस्टमेंट को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ये यहां पर आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट यहां आ जाएगा और 60 यहां आ जाएगा, है ना, इजी, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर लिखेंगे टोटल, ओके, देखिए टोटल, ये हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा, 2000 यहीं रहेगा, अपॉन में देखिए, अपॉन में जो है, अपॉन में देखिए यहां 60 आ गया, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इनटू 360, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो देखिए यहां पर आपको ये मिलेगा ₹6 2 जा 12,000। देखा स्टूडेंट्स आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट इस तरह से हमने देखिए फाइंड आउट किया, कितना मिला है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000। यहां पर इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा था फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी इस फैमिली का एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ₹12,000 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, देखा आपने हमने कैसे इसको सॉल्व किया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मच अमाउंट, देखिए यहां पर हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, और इसका सेंट्रल एंगल है 90। आपको याद होना चाहिए, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि जब भी आपको हाउ मच या हाउ मैनी वर्कर्स, अभी पहले आपने किया ना क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मैनी वर्कर्स, तो वहां पर हम लेट करते हैं। आपको यहां बताना है हाउ मच अमाउंट, है ना, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हम लेट कर लेंगे। तो लेट कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर इसका आंसर देखिए, आपको पूछा है हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हम लिखेंगे लेट, जो क्वेश्चन में है आप वही लिखेंगे, देखिए लेट द
अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक बी रुपीज एक्स। देखिए इजी है, विद द हेल्प ऑफ फिगर क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना इजी है। थोड़ा आप खाली मेथड इसका समझिए कैसे करना है। जो क्वेश्चन में आप उसी को लिखिए। लेट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी रुपीज एक्स, ये हमने लिख लिया, हमने इसको लेट कर लिया कि एक्स रुपीज है। अब देखिए यहां पर आपको एंगल दिया हुआ है, डिपॉजिटेड इन बैंक का एंगल देखिए आपको दिया है 90, यानी फिर आप यहां पर सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप यहां पर लिखेंगे सेंट्रल एंगल, देखिए हाँ सेंट्रल, ओके, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल आप लिखेंगे। और क्या है ये, फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो सेंट्रल एंगल फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू, देखिए अब फॉर्मूला आप समझिए। अब फॉर्मूले में देखिए यहां पर, यहां ऊपर तो आ जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, है ना, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। और अपॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, और इनटू आपको पता है ये 360 करना रहता है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप चेंजेस करेंगे। देखिए हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसका एंगल आपको दिया गया है 90, ठीक है, तो यहां पर देखिए 90 इज इक्वल टू अमाउंट आपने लिया है x, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपको मिल गया है 12,000, है ना, इनटू 360। देखिए ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए या तो इसको आप यहां कैंसिल कीजिए, या ये जो अमाउंट जो यहां पर नंबर्स लिखे हुए इनको आप यहां पर शिफ्ट कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो हम वैसे ही कर रहे हैं। देखिए यहां पर हम क्या करते, 90 12,000 इससे यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए अपॉन में देखिए यहां आ जाएगा 360, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। देखिए 12,000 अपॉन में था, यहां आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 360 था, यहां अपॉन में आ गया। अब इसको आप देखिए कैलकुलेशन कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और ये आप देखिए इसको आप कर सकते हैं यहां पर, ये 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0। तो देखिए यहां पर जो है आपको x की वैल्यू, देयरफॉर x की वैल्यू आपको देखिए मिलती है यहां पर 3000। x इज इक्वल टू रुपीज 3000। देखिए है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको ये वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू रुपीज 3000। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, आपको पूछा था हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो ये वैल्यू हो गई हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर, आंसर आप यहां पर इसका लिख सकते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज रुपीज 3000, है ना, इजी। सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको करना है। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। हाउ मच मोर मनी, आपको बताना है कितना अमाउंट ज्यादा हमने इन्वेस्ट किया है किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, देन इन म्यूचुअल फंड, यानी दोनों को आपको कंपेयर करना है। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट और म्यूचुअल फंड का अमाउंट दोनों को आपको कंपेयर करना है, और फिर बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया आपके।
हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड से। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को यहां पर आप समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो आपको ये भी इस वक्त समझ में आ जाना चाहिए कि पहले हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है, फिर आप फाइंड आउट करेंगे म्यूचुअल फंड का अमाउंट कितना है, कितना इन्वेस्ट किया है, और फिर इजीली आपको पता चल जाएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है ना। यानी यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखकर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी करना है। जैसे देखिए, चलिए हम पहले करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है फैमिली ने। तो हम लेट करेंगे इसको, आप यहां पर लिखेंगे, देखिए लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन, क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी बी रुपीज वाई ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बी रुपीज वाई। अब हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जो लिखेंगे आप वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करेंगे। क्या फॉर्मूला हमने आपको बताया कैसे आप करेंगे, देखिए सेंट्रल एंगल है ना, सेंट्रल एंगल, आप सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। सेंट्रल एंगल फॉर क्या लिखेंगे आप, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेंट्रल एंगल फॉर, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हमने आपको बताया चेंजेस आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करेंगे। यहां तो आपको पता है यहां टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना, ये आपको याद हो गया होगा, यहां हमेशा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। और ऊपर आप क्या लिखेंगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इनटू 360, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप चेंज करेंगे। ये हो गया। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए सेंट्रल एंगल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, देखिए 120 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 120, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे। 120 इज इक्वल टू, ठीक है। अब अमाउंट इन्वेस्टेड इन हमने कितना लिया है, वाई है ना, वाई अपॉन, और आपने देखा ये कितना है, 12,000 है, ठीक है। ये हमने 12,000 लिख दिया, इनटू देखिए ये 360 है ना, ये हो गया। चलिए कैलकुलेशन का हमने मेथड आपको बताया, आप इस तरह से कर सकते हैं। 120 इंटू 12,000 यहाँ आकर देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और अपॉन में हम यहाँ पर लिख देते हैं 360, देखिए ये अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये तो देयरफॉर देखिए आप यहां लिख सकते हैं y की वैल्यू हमको मिल रही है 4,000। देखिए y की वैल्यू ₹4,000 देखिए मिला है ना, ये आंसर। तो ये हमने देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट फाइंड आउट किया, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में फैमिली का इन्वेस्टमेंट जो है वो है ₹4,000, है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसको आपको कंपेयर करना है म्यूचुअल फंड के साथ। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया है। तो सेम मेथड रहेगा, देखिए है ना, इजी सॉल्व करना, सेम मेथड रहेगा। अब आप मालूम करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, तो उसको भी हमको लेट करना होगा पहले। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये कंटिन्यूएशन है। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर लेट करेंगे, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड बी रुपीज, इसको हम ले लेते हैं जेड, है ना। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। हमने यहां लिया लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड बी रुपीज जेड। फिर सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, उसमें आप चेंजेस करेंगे। तब हम यहां क्या लिखेंगे, देखिए सेंट्रल एंगल, ठीक है, देखिए सेंट्रल एंगल
फॉर म्यूचुअल फंड, है ना, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, आपने देखा अब तक सब क्वेश्चन में, यहां तो टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहां आएगा, और ऊपर क्या लिखना है आपको, अमाउंट, देखिए अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इनटू 360, तो आपको याद ही रखना है, इनटू 360। देखिए है ना इजी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, सेंट्रल एंगल फॉर म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सेंट्रल एंगल क्या दिया है इसका, म्यूचुअल फंड का 60 है, तो आप यहां पर लिखेंगे 60 इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्ट हमने लिया है, देखिए Z, ठीक है, और अब टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपको मालूम है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड आउट किया है 12,000 इंटू 360। फिर कैलकुलेशन का हमने क्या बताया, या तो आप यहां इसको कैंसिल कीजिए या इसको यहां शिफ्ट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो हम वैसे ही करते हैं, देखिए चलिए यहां पर कैसे करेंगे, देखिए 60 इंटू ये हो गया 12,000, देखिए अपॉन 360 इज इक्वल टू Z, है ना, इसको कैंसिल कीजिए, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो गया 6 2 जा 12। तो देखिए Z की वैल्यू, देयरफॉर देखिए यहां पर, ठीक है, देयरफॉर Z इज इक्वल टू रुपीज, कितना मिल रहा है आपको, 2000। Z का अमाउंट, ये जो म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो देखिए वो यहां पर मिल रहा है 2000, ठीक है, देखिए ये हमने फाइंड आउट किया, Z का अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड कितना मिला, 2000। अब मेन क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बताना है, हाउ मच मोर अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट आया है 4000, म्यूचुअल फंड का अमाउंट आया है 2000, तो आपको बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट मोर इन्वेस्ट हुआ। तो कैसे मालूम करेंगे आप, 4000 में से 2000 को आप माइनस कर दीजिए, तो हम यहां पर करते हैं, देखिए इसको यहां पर कर लेते हैं इसको, देयरफॉर क्या पूछा है, हाउ मच मोर अमाउंट, तो आप लिखेंगे मोर मनी, देखिए मोर मनी इन्वेस्टेड इन, किस में था ये, इमूवेबल प्रॉपर्टी में था, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये आपको पूछा है ना, तो इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, देखिए यहां पर 4000 में से माइनस करेंगे 2000, तो ये आंसर आपको मिल जाता है ₹2000। मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, देखिए कितना इजीली जो है ये क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट किया। आपको एक बार जो है अमाउंट फाइंड आउट करना है, पहले अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमको पूछा था, हाउ मच मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मोर मनी इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ₹2000। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया, देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना है हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट। पोस्ट भी देखिए वहां पर फिगर में देखिए है, यहां पर ये रहा पोस्ट, आपको बताना है कि पोस्ट में कितना अमाउंट फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। अब देखिए इसके जो है 2 मेथड हैं, एक मेथड तो है वो ये कर सकते हैं आप, देखिए आपको सबका अमाउंट फाइंड आउट हो गया है, शेयर का 2000 है, इसका 4000 है, इसका 2000 है, और डिपॉजिटेड इन बैंक भी आपने फाइंड आउट किया है, इसका अमाउंट यहाँ पर है 3000। तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि सब अमाउंट को आप जो है ऐड कीजिए, और टोटल इन्वेस्टमेंट 12000 है, 12000 में से आप सब अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो पोस्ट का अमाउंट आपको मिल जाएगा। एक मेथड ये हुआ, और दूसरा मेथड हम जो कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया है उसको आपको याद हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं, तो सेम मेथड हम यहाँ पर वो भी करते हैं
क्योंकि आपको पूछा है हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, तो हम यही करेंगे, सेंट्रल एंगल लेकर चलेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए फोर्थ आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर 4 लेट करेंगे ना हम, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट बी रुपीज। अब देखिए x लेट किया था, y हो गया, z हो गया, तो यहां कोई और अल्फाबेट ले लीजिए, तो आप ले लेंगे, हम यहां पर ले रहे हैं p। लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट बी रुपीज p, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया है कैसे आपको चेंजेस करना है। सेंट्रल एंगल क्या लिखेंगे, फॉर पोस्ट इज इक्वल टू, है ना इजी फॉर्मूला लिखना भी। देखिए अब यहां पर आपने देखा नीचे तो हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, इनटू ये 360 भी लिख दिया, और ऊपर आप लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट। जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये चेंज करना है। देख लीजिए एक बार, सेंट्रल एंगल फॉर पोस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। सेंट्रल एंगल इसका दिया है आपको 30, देखिए 30 लिख दिया हमने, ये 30 इज इक्वल टू, ये आपने लिया है P अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए 12,000 है, P अपॉन 12,000 इंटू 360, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहां पर आप शिफ्ट कर दीजिए इसको, देखिए 30 इंटू 12,000 ये ऊपर आ गया, अपॉन 360 इज इक्वल टू P, सॉरी इज इक्वल टू ये हो गया P, ठीक है। P यहीं पर रहेगा, 12,000 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, 360 अपॉन में आ गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, और ये आपको वैल्यू मिल गई P की। क्या वैल्यू मिली देखिए P की, देयरफॉर P इज इक्वल टू ₹1000 मिल गया। देखिए यहां पर है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट, हमने इसको P लेट कर लिया था, अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट ₹1000, और फिर इसको चाहिए तो आप वर्ड में लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज, आंसर देखिए इसका, इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट इज ₹1000। देखिए इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो था 6 था, इसको हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स जो है देखिए फिगर देखकर और क्वेश्चंस देखकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसको करें या ना करें, लेकिन हमारी एडवाइस ये है कि थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना आप, क्योंकि मेथड देखिए तकरीबन सब में एक जैसा है। अगर आपके ये समझ में आ गया है कि फॉर्मूले में चेंजेस कैसे करना है, और सिर्फ देखिए आपको लेट करना था, यहाँ भी हमने लेट किया अमाउंट x, यहाँ पर आपने अमाउंट लेट किया y, फिर अमाउंट z आपने लेट किया, और यहाँ पर p, उसके बाद फॉर्मूला लिखकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से हमने देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया है। आप देख लीजिए एक बार, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं पाई डायग्राम के। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि पाई डायग्राम कंस्ट्रक्ट कैसा करना है, वो भी इजी होता है। और ये आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम क्वेश्चंस के आंसर किस तरह फाइंड आउट करना है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।